हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, एंड दैट इज रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इन वन वेरिएबल। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कमरे की लंबाई एंड चौड़ाई दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेंथ ऑफ रूम। इसके बारे में बोला आपसे चौड़ाई का 5/4 इज इक्वल टू 5/4 ऑफ ब्रेथ ऑफ रूम। ये क्वेश्चन में आपको पहले दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई बतानी है इसमें, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ की मेजरमेंट पूछी है। So obviously length is equal to question mark and breadth is equal to question mark. Let us solve it. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 5/4 ऑफ ब्रेथ ऑफ दैट वेरी रूम, और रूम हमेशा किस तरह के होते हैं? रेक्टेंगुलर। तो लेट अस ड्रॉ इट। लेट अस सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत है। तो दिस इज L एंड दिस इज B। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L इज इक्वल टू 5/4 इंटू B एंड एरिया ऑफ फ्लोर। यहाँ पे अभी लेंथ और ब्रेथ के बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है, एंड एरिया ऑफ फ्लोर A इज इक्वल टू दैट इज ऑलवेज LB एंड दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन एरिया। सो A वुड बी इक्वल टू L के प्लेस पे 5/4, B हमने यहाँ पर पुट कर लिया टू एलिमिनेट इट, into B is equal to 20 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला स्टूडेंट्स कि 5/4 into B square is equal to 20। दिस shows that B square is equal to 4 into 4। this is okay because 5 से 5 cancel out। सो उस केस में एवरीवन यहाँ पर 4 होगा एंड 4 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चली जाएगी। सो B इज इक्वल टू 16 अंडर रूट एंड B इज इक्वल टू ऑब्वियसली 4 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L would be equal to 5/4B। This shows that L is equal to 5/4 into 4 meter। So L would be equal to 5 meter and this is our answer। Everyone, इस तरह के क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सो लेट अस सी इट वंस अगेन। लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ आपको 5/4 इंटू ब्रेथ ऑफ रूम। तो एक लेंथ होती है जो कि ग्रेटर होती है और ब्रेथ हमेशा छोटी होती है रेक्टेंगल के अंदर। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज 20 मीटर स्क्वायर, L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज इक्वल टू 5/4 इंटू B एंड एरिया इज इक्वल टू L इंटू B दैट इज मीटर स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन एरिया, तो इस लेंथ की वैल्यू को यहाँ से हम पुट कर लेंगे बिकॉज दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन। ओके,
तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5/4 इंटू बी इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर. सो 5/4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 20 and b square equal to 4 into 4, so b is equal to 4 meter. Now length of rectangle L is equal to 5/4 according to into b according to the question given. So L is equal to 5/4 into 4 meter. L is equal to 5 meter is our answer. तो आप देख रहे हैं यानी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है that is 4 meter and length की वैल्यू है 5 meter. That is satisfying all the conditions and our answer is correct. ओके तो अब हम एवरीवन उसके आगे चलते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इसमें रेक्टेंगल के एरिया के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी एंड साथ साथ में लेंथ और ब्रेथ का एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था उसके बीच में रिलेशनशिप. तो हमने क्या किया जस्ट लेंथ और ब्रेथ की रिलेशनशिप का यूज़ करके एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी और क्वेश्चन में पुट करके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड आउट किया. अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. So everyone, now the question says नागपुर जल में 15 किलोमीटर पर आवर की धारा है. ओके तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट इज धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय. सो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम आपको दिया हुआ है एंड एक होता है सेकंड होता है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम. ये दो होते हैं. आपसे कहना चाहता है 30 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में. यानी पहले तो अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर एंड आफ्टर दैट डाउन स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर वापस आया वो. तो 4 आवर 30 मिनट का टाइम. टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 hour and 30 minutes. We need to calculate speed of water is equal to question mark. Let us solve this problem. So everyone, according to question, let us solve it. आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लेट अस यूटिलाइज इट. तो 30 किलोमीटर पहले जाना है फिर वापस आना है. टोटल टाइम इज गिवन एंड स्टिल वाटर. तो लेट अस सपोज स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू v. ये हमें कैलकुलेट करना है. तो बच्चों अप स्ट्रीम में जो हमें दिया हुआ टोटल टाइम वी शुड नो कि टाइम इज इक्वल टू होता है व्हाट जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए क्योंकि यही इसमें यूज होगा. ओके तो टोटल टाइम हमें यहाँ पे जो निकालना पड़ेगा दैट इज t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम. बिकॉज यहाँ पे दो तरह की जर्नी हम कवर कर रहे हैं. एक बार तो अप स्ट्रीम जा रहे हैं यानी कि धारा के साथ और एक बार डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में. चलिए
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं T1 प्लस T2 का यूज करके क्या डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर्स। तो 30 किलोमीटर्स अपॉन हमें यहाँ पर स्पीड लेनी है वॉट 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड है किसकी बोट की। एंड साथ साथ में जब v यानी जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो इसमें v साथ में ऐड हो जाएगा, v दैट इज किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जब स्टूडेंट्स जब यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो अप स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम होगा, तो उस केस में 15 किलोमीटर माइनस v किलोमीटर per hour. This would be equal to total time and that is given as 4 hour and 30 minutes. इसको भी हमें सॉल्व करना है। Alright. So students, यहाँ पर 30 is common, 1 upon 15 plus v plus 1 upon 15 minus v is equal to, तो 4.5 हो गया है, ठीक है। सो 4.5 आवर्स डायरेक्टली, दैट वुड बी इक्वल टू 9/2 आवर्स। सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ तक समझ लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज गिवन हियर, बोट की स्टिल वाटर में चलती हुई है, साथ साथ में बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों बार 30 किलोमीटर्स कवर किया है, बट द टाइम टेकन वुड बी डिफरेंट। टोटल टाइम है 4 आवर 30 मिनट्स का। तो स्पीड ऑफ वाटर, पानी की स्पीड कितनी पूछा है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। ओके, अब यहाँ पर ये क्यों है ऐसा, सिंस वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने टाइम का फॉर्मूला बना लिया। 30 किलोमीटर अपॉन में 15 प्लस v, दिस इज फॉर अप स्ट्रीम, एंड डाउन स्ट्रीम के लिए 30 अपॉन 15 माइनस v किलोमीटर पर आवर, 4 आवर 30 मिनट्स। तो इसको हम कन्वर्ट करके आवर्स में ले आए हैं अभी यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट। चलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अभी तक के डेटा से हमने क्या किया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे एक नेसेसरी इक्वेशन बना ली, दैट इज गिवन हियर। अब देखते हैं क्या करेंगे। तो दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 15 प्लस v इंटू 15 माइनस v, इट विल गिव अस क्या है यहाँ पर 3 3 = 9, तो ये क्या होगा 1/2। ऑलराइट, अब यहाँ पर आ जाएगा, इट विल गिव अस, यहाँ पर कैलकुलेट थोड़ा कर लेंगे इंटू से। तो स्टूडेंट्स जब कैलकुलेट होगा तो 3 से डिवाइड हो सकता है दोनों तरफ, एंड इट विल गिव अस 3 से डिवाइड होने के बाद 3 3 = 9 एंड 3 10 = 30, तो 10 यहाँ पर आ गया अभी। अब 15 माइनस v प्लस 15 प्लस v, ये आएगा आफ्टर द एंटायर कैलकुलेशन। 15 माइनस v यहाँ पे, 15 प्लस v यहाँ पे, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। इट विल गिव अस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइनस v से माइनस v प्लस v कैंसिल आउट, तो 10 इंटू वॉट 15 को ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, 30 अपॉन हियर 15 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला इज इक्वल टू 3/2। दिस इज अवर लास्ट रिजल्ट सो फार। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो एवरीवन, अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव अस व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब क्या हुआ फिर, तो यहाँ पर 10
and into 10 because 3 3s are 30 into 2 would give us equal to 225 minus v square. This is as per this calculation because 3 10 जा 30 होता है तो 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू में 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 225 15 स्क्वायर होता है एंड माइनस वी स्क्वायर. दिस इज आवर रिजल्ट. अब क्या होगा? सो इट विल गिव अस वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इधर आ जाए. सो 225 माइनस 200 after calculating it. So it will be here v square is equal to 25 and v is equal to 5 and that is obviously kilometer per hour because all the units are same. तो स्टूडेंट्स ये हमारी चाल आ गई है किसकी? पानी की. एंड जो स्पीड की है किसकी? और वाटर की जो स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दिस इज yes as per the question. सो स्टूडेंट्स हमने जस्ट क्या किया? सबसे पहले तो नाव की चाल देख ली. ये है जो कि बोट की चाल है. अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में चाल डिफरेंट रहेगी बिकॉज अप स्ट्रीम में ऐड हो जाती है चाल पानी के साथ और डाउन स्ट्रीम में कम हो जाती है. टोटल टाइम क्या हुआ? तो टाइम का फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. उस फॉर्मूले को यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया. Alright students, so this is all for today's video and we will see you in the next episode soon. So keep studying. Thank you so much.